नाराज न करना, रंग उड़ जाते हैं, धूप ढलते हैं, दिए जलते हैं, फूल खिलते हैं, दिए जलते हैं। Good evening, ladies and gentlemen. नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं अपने भाई सतपाल सुखी जी, प्रोफेसर वालिया जी, भट्टी साहब और तमाम मेंबरान हैं इस कमेटी के, उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपसे रूबरू होने का मुझे मौका मिला। राजेश खन्ना के बारे में कुछ बोलना सूरज को चिराग दिखाने के बराबर है। राजेश खन्ना, द फर्स्ट सुपरस्टार ऑफ इंडियन मोशन पिक्चर्स with 48 platinum jubilee, 26 golden jubilees, 22 silver jubilees and lots of it, ladies and gentlemen. उसके बारे में क्या बोलोगे? बोलना बहुत मुश्किल है। आईफा अवार्ड थे, काका जी और मैं मकाऊ में थे, मकाऊ आईफा में। तो अमिताभ बच्चन स्टेज पे, ऑन द स्टेज उन्होंने बोला कि राजेश खन्ना से बड़ा सुपरस्टार ना हुआ है, ना होगा। और ये ऑन रिकॉर्ड है, ये ऑन रिकॉर्ड आप यूट्यूब वगैरह पे देख सकते हैं, इजीली एक्सेसिबल है। और उन्होंने बोला कि मैं जब आनंद में उनके साथ शूटिंग कर रहा था तो मैंने खुद अपनी आंखों से देखा कि किस तरह से महिलाएं, लेडीज, उस समय तो गर्ल्स, किस तरीके से उनके टायर के धूल से अपनी मांग भरा करती थी। इस तरह का हिस्टोरिया था, वो फिनोमिना था। उस फिनोमिना को मैच करना बहुत मुश्किल है और उनके बारे में कुछ बोलना बहुत 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 मुश्किल है। आज मुझे इनकी बहुत याद आ रही है। अगर वो होते तो क्या कहते, अगर वो यहां होते तो उनका एक बहुत दिल को छूने वाला शेर था, मैं उस शेर को दोहराना चाहूंगा। वो अक्सर बोला करते थे, कई जगहों पे बोला करते थे और अमृतसर में भी बोला उन्होंने और आईफा में भी बोला। मैं उसको दोहराना चाहूंगा क्योंकि आई थिंक उनकी तरफ से, ये मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा, मैं उनकी तरफ से बोल रहा हूं, तो ये सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी उनकी तरफ से। आप न जाने मुझे समझते हैं क्या, मैं तो कुछ भी नहीं। आप न जाने मुझे समझते हैं क्या, मैं तो कुछ भी नहीं। इतनी बड़ी भीड़ का प्यार रखूंगा कहां, इतनी बड़ी भीड़ के काबिल, इतनी बड़ी भीड़ का प्यार रखने के काबिल नहीं मेरे हमदम, मेरे दोस्त। इज्जतें उल्फतें शोहरतें इस दुनिया में हरदम रहता नहीं। इज्जतें उल्फतें शोहरतें इस दुनिया में हरदम रहता नहीं मेरे हमदम, मेरे दोस्त। आज मैं हूं जहां कल कोई और था, ये भी एक दौर है, वो भी एक दौर था। Ladies and gentlemen, it is a privileged moment for me to talk about my brother, my soul brother, राजेश खन्ना जी। अपने भाई के बारे में बताने के लिए मुझे बहुत खुशी हो रही है इस मंच से। राजेश खन्ना जी के साथ मेरा खून से रिश्ते से भी बड़ा रिश्ता था। 22 साल हम लोगों ने इकट्ठे ट्रेवल किया, इकट्ठे गए। इन 22 साल के अंदर में हमने जिंदगी के छोटे बड़े डिसीजंस मिलकर लिए और एक दूसरे के लिए लिए। तो मतलब उसको बयान करना बहुत बहुत मुश्किल है। और इवन उनका कोई ब्लड रिलेशन भी इतने करीब नहीं था। और आज मैं प्राउडली बोल सकता हूं, ओपनली मीडिया के सामने बोल सकता हूं कि राजेश खन्ना को पूर्ण रूप से कंप्लीटली जानने वाला सिर्फ एक शख्स है, वो मैं हूं। और कोई नहीं इस धरती पे राजेश खन्ना को जानने वाला। और राजेश खन्ना इनसाइड में क्या था, बाहर क्या था, कोई नहीं पहचान सकता। वो अक्सर कहा करते थे, आनंद आपने देखी क्या है? आप लोगों ने आनंद देखी? अरे बोलिए ना जोर से, आनंद देखी कि नहीं? आनंद देखी कि नहीं?
तो हमेशा वो बोला करते थे कि भाई रियल लाइफ मेरा बाबू मशाय था अमित, यू आर माई रियल लाइफ बाबू मशाय. So this was a relationship I shared with him. It was more than the blood relation. It is more than the brother relationship. अब बात करते हैं अमृतसर से, इस धरती से. अमृतसर से उनको बहुत ज्यादा लगाव था. जन्मभूमि तो थी अमृतसर उनकी. अमृतसर से बहुत ज्यादा लगाव था उनको, और उनके रग रग में अमृतसर बसा था. चाहे यहां का खाना हो, चाहे कुलचे हो, और दरबार साहब की बहुत इज्जत किया करते थे. कभी कभी भी कुछ हुआ तो दरबार साहब को बहुत याद किया करते थे, और इस मिट्टी को कभी भूले नहीं वो. आज मैं एक गल साझी करना चाहना थोड़े नाल. उन्होंने 11 महीने 10-11 महीने पहले पता से कि वो जान वाले ने, उन्होंने पता से कि वो जान वाले ने, लेकिन वो आदमी ने वो 11 महीने और 10 महीने अपनी लाइफ आनंद की तरह जीती. मैं आज तक, मैं 11 महीने उन्होंने साथ रहे हैं, मैं कभी भी उन्होंने अथरू नहीं देखे, कभी नहीं देखे मैं अथरू. अमृतसर दी एक मेरी गल हुई तो बोला कि यार भूपेश, नाउ इट्स टाइम टू पैक अप. सो मैं अमृतसर जाना चाहना. मैं जान इस दुनिया में छड्डन तो पहला अपनी जन्मभूमि, अपनी मातृभूमि अमृतसर को सलाम देना चाहता हूं मैं अपने आकर. दोस्तों 2012 जुलाई 18 की डेथ हुई, और नवंबर दिसंबर, जो कि उन्होंने पता नहीं था, उनको मालूम नहीं था कि वो अगले पल जिंदा रहेंगे कि नहीं. वो उस हालात में अमृतसर आए, अमृतसर की धरती को चूमा और अपना आखिरी सलाम देके अमृतसर से रवाना हुए. ये था रिलेशन अमृतसर से उनका. समाज सेवी थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, और कांग्रेस से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे. मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था, मेरे दोस्त अभी आम आदमी पार्टी से मेरे बड़े भाई जो कि राजेश खन्ना कांग्रेस के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, उनको श्रद्धांजलि दे रहे थे. मुझे बहुत अच्छा लगा. थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच. वो चाहते थे कि जो उनकी पब्लिक लाइफ थी और जो सोशल लाइफ थी, जो सेवा की भावना थी, मैं उसको पूरी करूं, मैं उसको कंटिन्यू करूं. और इसीलिए दोस्तों पिछले 10 साल से मैं हर कॉज के साथ अमृतसर के साथ जुड़ा रहा हूं और जुड़ा रहूंगा विदाउट एनी इंटरेस्ट. मुझे कोई किसी से कोई इंटरेस्ट नहीं, किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, लेकिन यस इस धरती से जुड़ा रहूंगा क्योंकि उनका हुक्म था और उनका हुक्म मैं मानूंगा टिल माई डेथ. आज मैं सतपाल जी से जब मेरी बात हुई, सतपाल सोनी साहब से, तो उन्होंने बोला कि राजेश खन्ना अवार्ड्स, मैं तहे दिल से सुखी साहब का, वालिया साहब का, भट्टी साहब का और जितने मेंबरान इस एसोसिएशन, इस कंपनी, इस संगठन के साथ जुड़े हुए हैं, उनका कि अपने द ग्रेट लीजेंड जो कि किसी का नहीं है, वो सबका है, उसके नाम से ये अवार्ड फंक्शन किया. और सबसे बड़ी बात, मैं जब सतपाल जी से मिला, उन्होंने मेरे को एक कमिटमेंट दी कि मैं हर साल ये फंक्शन कराऊंगा, राजेश खन्ना अवार्ड अमृतसर के अंदर, और जितने भी नए टैलेंट है उनको मैं मौका दूंगा, क्योंकि राजेश खन्ना से बड़ा कोई स्टार हुआ नहीं, और राजेश खन्ना के नाम से ये अवार्ड दिया जाएगा. मैं धन्यवाद देता हूं सतपाल जी को, जिन्होंने मुझे इस लायक समझा, आपके बीच रूबरू होने का मौका दिया. और आखिर में मैं यही कहूंगा, मुझे इसका गम नहीं कि बदल गया है जमाना, मुझे इसका गम नहीं कि बदल गया है जमाना, मेरी जिंदगी है तुमसे कहीं तुम बदलना चाहते. क्या बात. शुक्रिया साहब. जय हिंद, जय पंजाब, जय अमृतसर.